Please don't skip the video. Without watching the full video you may not be able to understand the topic completely. सब चीजों की एक निर्धारित समय होता है, उसी तरह पढ़ने लिखने के भी एक सटीक समय होता है और उम्र के अनुसार किताब पढ़ने दिया जाता है, जिससे कि बच्चों के लिए रंग बिरंगी कार्टून वाले या उनकी दृष्टि अपनी ओर खींचने वाले तस्वीर रहने वाले किताब दिया जाता है और दूसरी तरफ उच्च कक्षा के छात्रों की किताब बड़ी और उसमें कोई भी तस्वीर दिया नहीं जाता। अगर एक दो रहता भी है तो वे रंग बिरंगी या हमारी दृष्टि अपनी ओर खींचने वाले तस्वीर नहीं होती है, क्योंकि बच्चे किताब में लिखी हुई शब्द से ज्यादा उनके पास बने हुए चित्र को देखकर उस शब्द या वाक्य को याद रखता है। वे से एप्पल, बी से बॉल, ये सब चित्र को पहले याद रखते हैं और बाद में वे लोग शब्द को चित्र के साथ याद रखते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद हमें समझ में आता है कि किताब तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे उसमें कोई चित्र हो या ना हो। उम्र के अनुसार ही काम करना चाहिए, जैसे कि 20 साल के एक नौजवान 80 साल के एक बुजुर्ग इंसान से भारी काम कर सकते हैं और ज्यादा बातें याद रख सकते हैं। बढ़ते उम्र के साथ हमारी स्मृति और शरीर की ताकत कम हो जाती है। इसमें खान पान और दिनचर्या का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर खान पान और दिनचर्या सटीक हो तो यह प्रक्रिया संपूर्ण विपरीत हो सकती है। वैसे भी अब फिटनेस का जमाना है। आसानी से सीखने के शॉर्टकट नंबर 1, अपने आप को समझे। खुद कैसे किस तरह याद रख सकते हैं, कितना पढ़ना जरूरी है। यदि किसी को कुछ समय के भीतर एक पाठ याद हो सकता है तो अन्य छात्रों को पाठ को समझने में बहुत अधिक समय लग सकता है। यह किसी की सीखने और समझने की क्षमता पर निर्भर करेगा। या तो हमें एक दिन में प्रत्येक विषय या पाठ के लिए 1 घंटे का समय देना चाहिए, लेकिन हमें उन्हें एक साथ एक एक करके नहीं पढ़ना चाहिए। इस तरह से हम कुछ भी याद रखने या समझने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। या तो हमें एक दिन में प्रत्येक विषय या पाठ के लिए 1 घंटे का समय देना चाहिए, लेकिन हमें उन्हें एक साथ एक एक करके नहीं पढ़ना चाहिए। इस तरह से हम कुछ भी याद रखने या समझने में सक्षम नहीं हो सकते हैं और हमें अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए। पाठ को समझने के बाद नोट्स लिखे जाने चाहिए। 3 और अंत में हमें अपनी खुद की परीक्षा लेनी चाहिए, कम से कम महीने में 1 बार। हमारे प्रदर्शन को देखकर हमें हर परीक्षा के बाद खुद को अंक देना चाहिए और इन परीक्षणों से हम अपनी गलतियों को समझ पाएंगे और हम उन्हें सुधार पाएंगे। हमारे चैनल फोकस ऑन लर्निंग को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन को बजाना न भूलें।